संतापहारिणी सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। मंचासीन पूज्य स्वामी राममूर्ति जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, कागभूषुंडी अगरबत्ती हटा, इसको हटाइए, खांसी कागभूषुंडी और गरुड़ जी के बीच संवाद हम लोग पाठ के रूप में सुने। कागभूषुंडी के पास गरुड़ जी गए थे अपने शंकाओं के समाधान के लिए। उनके आध्यात्मिक शंकाओं का भगवान राम से संबंधित उनकी जिज्ञासाओं का कागभूषुंडी जी ने यथोचित समाधान किया। जो भी समाधान था वो सब धर्मशास्त्रों के दृष्टांत और उनके संदर्भों में कहा गया था कि ऐसा यहाँ लिखा है, ऐसा पुराण में है, ऐसा वेद में है, उपनिषद में है। अंत में कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मैं जो अब तक कहा वो धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ था और अब मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ। कि मेरा अनुभव क्या है।
अनुभव अब कहूं खगेशा। अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं वो मेरा अपना अनुभव है। जब मनुष्य अनुभव से गुजरता है तो फिर उसको किसी शास्त्र प्रमाण की जरूरत नहीं रहती है। अगर पीरपैंती में एक गांव है लगमा, कहलगांव के पास, वहाँ एक आदमी मेरे नाम से जमीन दान किए थे और अपने खर्च से फिर गांव के लोगों के चंदा से आश्रम भी बना दिया। उस गांव में जब मैं गया था वहाँ एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, किसी और विचारधारा के थे, कि हमारे यहाँ हमारे विचार को मानने वाले लोग बहुत हैं, जबकि हम लोग बाद में आए हैं। हम नई संस्था हैं, बाद में आए हैं, लेकिन हमारे अनुयायियों की देखिए संख्या कितनी अधिक है। आप लोग पुरानी संस्था हैं। वो सुना रहे थे कबीर पंथ, आनंद मार्ग, संत मत, इन सब संस्थाओं के यहाँ 50, 60, 70 साल से प्रचार हो रहा है, लेकिन किसी के 10 अनुयायी हैं, किसी के 50 अनुयायी हैं, किसी के 100 अनुयायी हैं। हम लोग 10 साल से शुरू हुए और इस गांव में हमारे 200 अनुयायी हैं। हम उनको सुने, हमने उनसे कहा, आप राजनीति की बात कर रहे हैं कि धर्म की बात कर रहे हैं? धर्म और राजनीति में अंतर है। राजनीति के फैसले बहुमत से तय होते हैं। राजनीति का जीत हार बहुमत से होता है। 51 जिधर हो गया 49 का कोई अर्थ नहीं है। धर्म बहुमत से नहीं चलता है। धर्म शास्त्र से चलता है। धर्म सत्य से चलता है। सत्य और शास्त्र, सदाचार, इन सब से धर्म होता है, धर्म चलता है, बहुमत से नहीं चलता। इसलिए इस गलत फहमी में ना रहें कि 100 उल्लू एक तरफ हो करके और हंस को कहे कि सूरज होता ही नहीं है, तो उन उल्लुओं की बात सही हो जाएगी। हंस 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 भी उल्लू अगर सूरज नहीं होता कहेंगे तो भी हंस सूरज होता है से हटेगा नहीं, क्योंकि सूरज हंस का अनुभव है। हंस ने सूरज को देखा है और इसलिए उसको किसी मत पंथ की, किसी ग्रंथ की जरूरत ही नहीं है। वो स्वयं में अनुभव है, स्वयं अनुभव सिद्ध है। तो अनुभव, महात्मा गांधी कहते थे सारी दुनिया भी एक तरफ हो करके कह दे कि ईश्वर नहीं है, तो मुझे मेरे विश्वास ईश्वर है, इस विश्वास से एक रत्ती डिगा नहीं सकता है, हिला नहीं सकता है। हमारे साथ एक कलकत्ता के
एक बड़े कॉलेज के प्रोफेसर बैरागी हिमालय क्षेत्र में जब मैं गया था तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। रुद्रप्रयाग बद्रिकाश्रम के पहले बृहत हिमालय का क्षेत्र है जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती है, मंदाकिनी और अलकनंदा, संगम है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में वो मिले थे तो कोई विद्वान आदमी, बड़े विद्वान महात्मा, उनसे किसी विषय पर आकर के चर्चा करने लगे और इनकी बातों का खंडन करने लगे। तो ये कहते हैं कि देखो, ये जितनी बातें आप कर रहे हैं इनको मैं केवल बुद्धि विलास मानता हूं। अधिक तेज वकील होता है ना, अधिक तेज वकील होता है तो सत्य को भी असत्य कर देता है। लेकिन अगर आप आंख से देखे हैं किसी आदमी को अपराध करते हुए और अदालत में कोई वकील सत्य को असत्य साबित कर दिया अपने बुद्धि के कौशल से, तो जज आपको छोड़ देगा, जज उस अपराधी को छोड़ देगा, लेकिन आपकी दृष्टि से वह मुक्त नहीं हो सकता। आपकी दृष्टि, आपकी नज़र में, आपके विचार में वो आदमी अदालत के निर्णय से निर्दोष नहीं, आपकी नज़र में निर्दोष नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसके आई विटनेस हैं, आप गवाह हैं स्वयं उस बात के। उसको जनाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रमाण। तो अनुभव कह रहे हैं, काकभूषुंडी कहते हैं निज अनुभव। आग को हमने छुआ है, आग गर्म होता है, आग जलाती है, ये मेरा अनुभव है, मेरे हाथ आग से जले हैं। अब कोई कहे आग शीतल होता है तो उसका तर्क उसके पास, उसके हजार तर्क उसके पास, लेकिन मेरे अनुभव है आग जलाती है, मैं स्वयं जला हूं। तो हम किसी और के किसी भी तर्क से हिल नहीं सकते, किसी और तर्क से हिल ही नहीं सकते। तुम मुझे शब्द जाल से पराजित कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे अनुभव को हिला नहीं सकते हो, मेरे विचार से कोई हिला नहीं सकता। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी का वाणी में है कि मैं संतमत को समझा और इस पर इतना दृढ़ हो गया हूं कि कोई मुझको हिला नहीं सकता, हिला नहीं सकता। आप अपनी विद्वत्ता से मेरे तर्क को काट सकते हैं, लेकिन अगर मैंने चीनी खाया और उसको मीठा पाया और कोई आके कहे चीनी नमकीन, तो वो फिर उनके तर्क हो सकते हैं, उनकी भाषा शैली उत्तम हो सकता है, लेकिन हम हिल नहीं सकते, हमको कोई हिला नहीं सकता एक रत्ती, क्योंकि चीनी हमारा अनुभव है, अग्नि का जलना हमारा अनुभव है। तो अनुभव का ज्ञान मुख्य है। सारे शास्त्र उसी बात को अनुभव करने की ओर इशारा करते हैं। आप अनुभव कीजिए, और बिना अनुभव कल्याण भी नहीं होता। शास्त्र हमारे मन को प्रेरित करते हैं कि हम अनुभव की ओर चले। आप बहुत बार सुने होंगे कि पांडवों को मारने की योजना कौरवों ने बनाई, तो उन्होंने काशी में एक ऐसा मकान बनाया, महल बनाया, जो बारूद, लाह, चर्बी सबके मिलावट से बना था, सन। तो कहा कि अगर पांडवों को काशी जाने के लिए कहा जाए तो वो हम पर भरोसा नहीं करते, उनको संदेह हो जाएगा।
संदेह हो जाएगा कि ये हमको भेज रहे हैं तो कोई ना कोई साजिश है, तो साजिश समझ करके वो नहीं जाएंगे। तो क्या करना है? तो उन्होंने क्या किया? शकुनी बहुत तेज था, चतुर था। चतुर मतलब धूर्त था, पर समझता था बात को। उसने कहा कि देखो, कहोगे तो ये सतर्क हो जाएंगे। ऐसा करते हैं कि जब भी पांडव राजसभा में आए, युधिष्ठिर राजसभा में आए, तो हम लोग उसके सामने काशी की महिमा का गुणगान शुरू कर देंगे। तो बार बार जब आप किसी की महिमा सुनेंगे तो आपकी इच्छा उसको जानने की होगी, उससे मिलने की होगी। तो बार बार उसकी महिमा गाने लगे। काशी ऐसी पवित्र नगरी है, महादेव की नगरी है, विश्वनाथ मंदिर है, पावन गंगा तट है, हरिश्चंद्र का घाट है। अब इतनी महिमा काशी की गाई कि युधिष्ठिर एक दिन कहते हैं कि मैं काशी जाना चाहता हूँ। जो इतना महिमावान तीर्थ है उसका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है ना, वो महिमा है जो हमको उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसकी ओर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए है। वरना परमात्मा आत्मा के संबंध में साफ साफ लिखा है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह। जहाँ मन सहित वाणी की पहुंच नहीं होती है वह परमात्मा है। तो वाणी का विषय नहीं है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। सूरदास जी महाराज कहते हैं मन और वाणी से परे है वो, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, इसलिए उसकी बात को हम शब्द में नहीं कह पाएंगे। उसके वास्तविकता को तो वही जानते हैं जो उसको पाते हैं। सो जाने जो पावे। और आगे क्या कहे? गूंगे का गुड़ भाई। कबीर साहब कहते हैं गूंगे का गुड़ भाई। गूंगा गुड़ खाया तो मिठास अनुभव किया, लेकिन अगर हम उससे पूछें कि कैसा लगा, स्वाद कैसा है इस गुड़ का, तो गूंगा नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके पास वाणी नहीं है उस अनुभव को व्यक्त करने का। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसके जिह्वा ने उस स्वाद को नहीं जाना। स्वाद जान लिया है, वाणी से परे है। तो जितनी बातें हैं शास्त्रों की, वो आपको ईश्वर की ओर, ईश्वर भक्ति की ओर ले जाने के लिए हैं। अब जीवन भर शास्त्र पढ़ते रह जाएंगे, शास्त्र पढ़ते रह जाएंगे, तो फिर आप समझ लीजिए ऐसा कि कहीं पहुंचेंगे नहीं। पहुंचने के लिए शास्त्र को आप एड्रेस समझ लें कि शास्त्र में एड्रेस चलना आपको है। एड्रेस ही रटते रहेंगे, चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं। तो अनुभव करना साधनशील व्यक्ति के लिए है। साधना के बाद अनुभूति होती है, श्रवण का ज्ञान। आप पहले सुनते हैं, आपका मन उस ओर झुकता है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचार होता है। जब आप सुनेंगे हमारी बात को अभी, तो आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे, शंकाएं आएगी, सही क्या है गलत क्या है, तो अंदर में जिज्ञासा उठेगी। तो जिज्ञासा जब होगा तो आप किसी को पूछेंगे ना। डीएस कॉलेज में एक बड़े विद्वान प्रोफेसर हैं, एक दिन हमको बोले हमको आज तक कोई गुरु ही नहीं मिला। तो हम उनको हाथ जोड़ के बोले कि हम आप जैसा आज तक अहंकारी आदमी से मिले ही नहीं। तो हमको बोलते ऐसा क्यों बोले हमको अहंकारी? हम बोले हमको तो हमसे विद्वान हजार मिलते रहते हैं, अब पहला आदमी है जो कह रहे हैं कि आज तक हमको हमसे गुरु मतलब क्या? जिसका ज्ञान आपसे विशेष है।
तो आज तक आपको मिला ही नहीं 24 साल की नौकरी में आपसे विशेष आदमी। हम बोले बताइए सर, जो आपसे विशेष है, जो आपको ज्ञान दे सकता है, अरे 5वीं पास को 8वीं पास पढ़ा सकता है भाई, उसके लिए तो वो भी गुरु है कि नहीं? तो अगर आप अहंकार के पर्दे में रहेंगे तो नहीं मिलेगा, वरना बहुत जगह मिल जाएंगे। गांव चलते बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जो लोग स्कूल कॉलेज नहीं गए वो भी अपने जीवन के अनुभव से कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो हम शास्त्रों में पढ़ के नहीं आज तक जान पाए, और वो अपने जीवन के अनुभव से बता देते हैं। एक स्कूल के हेडमास्टर थे, वो बच्चों को बता रहे थे, गणित पढ़ा रहे थे। स्कूली शिक्षा बहुत थी, अनुभव व्यवहारिक शिक्षा नहीं थी। तो वो स्कूल था, खुला हुआ स्कूल था, पहले जैसे कहीं कहीं होता था। तो खुला हुआ स्कूल था, स्कूल में पेड़ थे, आम का एक पेड़ भी था, और एक गरेड़िया अपने भेड़ों को छोड़ दिया था चरने के लिए, और वहीं पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। और हेडमास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने कहा बच्चों से कि बताओ 20 भेड़ है, उसमें एक भेड़ कुएं में गिर गया तो कितना भेड़ बचा? एक भेड़ कुएं में गिरा तो कितना बचा? तो सब लड़कों ने कहा कि 20 माइनस 1, 20 घटाओ 1 बराबर 19। कहा सर 19 भेड़। हेडमास्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल सही, 20 भेड़ में एक भेड़ कुआं में गिर गया तो एक बचा, बिल्कुल सही। गरेड़िया लेटा हुआ था, कहा बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। तो हेडमास्टर कहते हैं अच्छा जीवन भर तो भेड़ चराया और हम पढ़े गणित, तो हम ज्यादा जानते हैं कि तुम जानते हो। 20 में एक भेड़ कुएं में गिरा तो 20 माइनस 1 कितना हुआ? 19 नहीं हुआ तो क्या हुआ? कहा कि गणित का रूल आप जानते हैं, भेड़ गणित के रूल से नहीं चलते हैं। भेड़ों का रूल हम जानते हैं, भेड़ों को हम चराते हैं, भेड़ों के बारे में हमें जानकारी है। एक भेड़ कुआं में गिर गया, 20 गिरेगा, रुक नहीं सकता। भेड़िया धसान इसी को तो कहते हैं, ऐसे थोड़ी भेड़िया धसान बोलते हैं। वो आपके बोर्ड का गणित अलग है, अब मेरे भेड़ों के साथ अनुभव का गणित अलग है। तो आप शास्त्र पढ़ के ज्ञानी हो सकते हैं, शास्त्र में अधिक हो सकता है। जीवन के बहुत से ऐसे चीजें हैं जो मनुष्य अनुभव से सीखा है, जो आपको उपदेश कर देगा और आपके बड़े काम का होगा। इसलिए आपके इर्द गिर्द भी आपसे बड़े ज्ञानी लोग हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं। दूसरी बात, हमारे कुप्पा घाट में बराबर विदेशी लोग आते हैं। तो एक कनाडा के लोग कुछ आए हुए थे, तो वहाँ प्रवचन वगैरह होता था ना, तो वो रुके हुए थे, या हम लोग आपस में बात करते थे तो वो चुपचाप देखते थे। तो हमारे मन में होता था अंग्रेजी का तो ये बहुत विद्वान हम लोगों को लगता है, लेकिन इसको हम लोग भी हिंदी के विद्वान लगते होंगे, क्योंकि ये हिंदी कहाँ समझते। हिंदी के लिए तो हम उनके विशेष थे कि नहीं थे? आप विशेष हैं, क्योंकि अंग्रेजी उनको आती है तो आपको हिंदी आती है। तो ज्ञान तो आप उस बड़े से बड़े विद्वान आदमी भी हैं तो आप माना जा सकता है ना कि आप किसी एक विषय के विद्वान हैं, तो दूसरे विषय के लिए आप दरिद्र भी तो हैं, अज्ञानी भी तो हैं, उसको तो आपको पढ़ाया जा सकता है। तो ज्ञान, अनुभव और अध्यात्म, इसको सबसे पहली जरूरत होती है कि हम अपने आप को पहले मान लें कि हम सर्वज्ञ नहीं हैं, विशेष नहीं हैं।
पहली बात तो ये है कि सर्वज्ञता को आप और अपनी विशिष्टता को छोड़नी होगी। मैं ही हूँ, मैं विशेष हूँ, ये भाव मत रखिए। हाँ, मैं ठीक हूँ और भी लोग ठीक हैं। तो अनुभव का ज्ञान कैसे होगा? अनुभव का ज्ञान किसी को हुआ, आप कैसे जानेंगे? बाहर तो डिग्री मिल जाती है कि एमए पास है ना, पीएचडी है, ये मैट्रिक किए फर्स्ट डिवीजन, तो उसकी डिग्री है ना, तो दिखा देंगे कि देखो ये डिग्री हमको मिली है। भीतर में ये तो अंदर की बात है। आत्म गम भजहि जेहि संता, अनुभव तो अंदर की होती है। तो अंदर में साधन अंदर है, चित्तवृत्ति का निरोध अंदर होता है। चित्तवृत्ति के निरोध होने से सूरत की चढ़ाई ऊपर की ओर होती है, अंदर में होती है। तो साधना में आप कितने पास हैं, कौन कौन क्लास पास हैं, इसका सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। बाहरी चमक दमक से तो भी नहीं होता, बाहरी चमक दमक से भी नहीं होता कि आप बड़ी महंगी गाड़ी में हैं, बड़े ऊंचे आश्रम, बड़ा महंगा आश्रम में हैं, बहुत ज्यादा आपके फॉलोअर्स हैं, बड़े बड़े लोग आपके चरणों में सिर झुकाते हैं, तो इसका मतलब कि आप साधना की बहुत शिखर पर हैं। यह भी कोई पैमाना नहीं है। सामने देख रहे हैं देश दुनिया को, जिनकी नौबत से बाजते थे आसमां, आज वो कब्र में हैं, हूँ हाँ कुछ भी नहीं। बड़े बड़े जिनके मैंने चलती देखे, उन लोगों की कीर्ति कहाँ चली गई है ना, जेल में बंद हैं, कोई कोई कहीं है। तो वो भी पैमाना नहीं है, बाहरी पैमाना कुछ भी नहीं। तो अंदर की बात है। देवराहा बाबा तो लंगोटी पहन के ही रहते थे मचान पर, और कितने बड़े महापुरुष थे। तेलंग स्वामी लंगोटी भी नहीं पहनते थे। कबीर साहब जुलाहा, झोपड़ी में रहने वाला रविदास तो उनसे भी नीचे जूता बनाने वाले, और खराब परिस्थिति थी, लेकिन साधना बहुत ऊंची थी। महल में रहकर भी बड़े बड़े राजाओं ने सिद्धि पाली, झोपड़ी में रहकर भी लोगों ने पाली। तो अंदर का क्या पहुंच है किसी की, ये तो आप कोई बाहर से सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कोई बाहर से प्रमाण पत्र भी नहीं देगा। लेकिन एक बड़ा प्रमाण पत्र है, अनुभव आपके जीवन से गुजरा है, तो आप निसंदेह सामान्य लोगों के जैसे व्यवहार तो असाधारण परिस्थिति में नहीं करेंगे। असाधारण परिस्थिति आ जाए, विकट परिस्थिति आ जाए, उस समय पता चल जाता है कि ये लोहा, ये सोना वास्तव का सोना है या ऊपर से केवल सोना का पानी चढ़ा हुआ है। आग में तपने के बाद असलियत आती है। तो जितने महापुरुष हुए उनकी परीक्षा हुई, बड़ी कठिन और विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, और उसके बाद भी उन्होंने अपनी महिमा को नहीं त्यागा, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया। आप सोच सकते हैं कि दुश्मन बन करके जिसको लोग सूली पर चढ़ा रहे हों, कील ठोक रहे हों, और उन्हीं लोगों के लिए कोई आदमी अगर कहे कि हे मेरे परम पिता इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते हैं कि ये नादान कौन सा पाप कर रहे हैं, तो वो आदमी समझ में आ जाएगा कि हमारे जैसा नहीं है, हमारे जैसा नहीं है। तो जो विकट परिस्थितियों से गुजरा, भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा था, जब आनंद ने पूछा कि आप कहते हैं कि गुरु ज्ञानी अनुभवी साधन सिद्ध पुरुष को करना चाहिए,
तो हम कैसे जानेंगे? वो तो साधना अंदर की बात है, हम बाहर से कि कोई पहुंचा हुआ है। तो उन्होंने कहा, एक आम के वृक्ष के नीचे बैठे थे, उसमें आम के छोटे छोटे फल लगे हुए थे जिनको हम लोग टिकोला करते हैं। उन्होंने कहा कि इस आम के पेड़ को देख रहे हो, इसमें लगे हुए फल को, ये फल अभी कच्चे हैं। कच्चे हैं तो इनका रंग कैसा है? हरा है। इसको तुम अगर छुओगे तो ये कड़ा है, अगर खाओगे तो खट्टा है। लेकिन जब ये पकेगा, इसके अंदर रस भरेगा, तो जब अंदर रस भरेगा तो क्या बाहर के छिलके में कोई परिवर्तन नहीं होगा? बाहर का छिलका भी अपना रंग बदलता है, किसी में अधिक किसी में कम, लेकिन छिलका अपवाद छोड़ दें तो रंग बदलेगा। और छुएंगे तो मुलायम होगा ना। कच्चा आम कड़ा होता है, पका हुआ आम मुलायम होता है, गुलगुल होता है। अब खाएंगे तो, अब कोई खट्टा हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन स्वाभाविक है कि मीठा आम होता है, प्राय मीठे होते हैं। तो कहते हैं जैसे इस फल की स्थिति है ना, वैसे महापुरुषों की है। भीतर जब उनके अंदर ज्ञान बढ़ता है, अनुभूतियां होने लगती है, आध्यात्मिक साधना में ऊपर बढ़ने लगता है, तो स्वाभाविक उसका बाहर का व्यवहार बदल जाता है। आप बाहर के व्यवहार को अगर बदलना चाहेंगे और अंदर परिवर्तन करने के लिए भक्ति नहीं होगी, साधन भजन नहीं होगा, तो वह ज्ञान आपका, वह परिवर्तन व्यवहार का स्थिर नहीं होगा। कुछ काल आप रोक सकते हैं, लेकिन अति संघर्षण करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई, और प्रकट हो जाता है। उगर है अंत न हो ही निबाहु, काल ने मिजमी रावण राहु। लेकिन भीतर को बदल दीजिए, बाहर कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। अंदर परिवर्तन बाहर परिवर्तन कर देता है, तो व्यवहार बदल जाएगा। अंदर पका था तो सूली पर चढ़ाने वालों के लिए कहता है क्षमा कर देना, पलटू साहब को आग में फेंकने वालों के लिए क्षमा है। 72 कसनी पर कबीर साहब को कस दिया गया, लेकिन कबीर साहब ने कभी किसी के लिए श्राप नहीं दिया कि तुम्हारा नाश हो जाए, कभी नहीं कहा। दादू दयाल लकड़ी चुन रहे थे, एक बड़े जमींदार के बड़े बेटे पिताजी के कहने पर श्रद्धालु होकर के ही दादू से दीक्षा लेने जा रहे थे, तो उनको एक डंडा मार दिया सिर पर। रास्ते में पूछा दादू का कुटिया कहाँ है, दादू दयाल जी का? तो थोड़ा वो कम सुने तो 2 डंडा उनके सिर पर ऐसे मार दिया, घोड़े का जो छड़ी था, चाबुक, उनके सिर पर मुंडन किया हुआ सिर था, उस पर 2 डंडा मार करके कहता है, ऐ जी बताओ दादू दयाल की कुटिया कहाँ है? और कारण मार दिया, जमींदार का बच्चा था, डर भय किस बात का। उन्होंने कहा कि भाई थोड़े और आगे चले जाओ, पीपल के पेड़ के पास एक झोपड़ी है, वहीं मिल जाएंगे। वहां गया, घोड़े को बांध करके वहां बैठ गया। पीछे से दादू दयाल पहुंचे, हाथ पैर धो करके पास आए, कहा कहो मैं ही दादू दयाल हूं, मैं ही दादू दयाल हूं। तो कहा कि आप दादू दयाल हैं, गलती हो गई, क्षमा कर दें, बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं तो आया था आपसे दीक्षा शिक्षा लेने, आपको गुरु बनाने, और आपको ही 2 डंडे लगा दिए। दादू दयाल हंसने लगे, कहे बेटा चिंता मत करो, बड़ा अच्छा किया। गर्मी के दिनों में माताएं जाती है, 2-4 पैसे का घड़ा खरीदती है, तो ठोक के देख लेती है कि घड़ा कच्चा है कि पक्का है, तब खरीदती है, जो बहुत कम दाम का और कम समय के लिए होता है। और तुम तो अपनी आत्मा को इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके अपने इस मानव देह को सार्थक करने के लिए गुरु धारण करने आए हो, तो ठोक करके देख लिया कि गुरु कच्चा है कि पक्का है, तो इसमें क्या बुरा किया, देख लिया।
अगर कच्चा होता ना तो उधर से आता, डंडा लगने के बाद प्रतिक्रिया भी होती, वो भी तो नहीं जानते थे कि कौन हो तुम, तो ये डंडा लगाता, उधर से गाली आती, लेकिन गाली नहीं आई, शांति से उसको स्वीकार कर लिया उस डंडे को। का कच्चा और पक्का का अंतर तुम तो जांच लिया ना। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि पकेगा तो रंग व्यवहार भी बदलेगा, और देखो पक गया तो मुलायम भी हो गया, है ना। दबाया तो मुलायम है, प्रतिरोध नहीं है, और स्वाद में मीठा, वाणी, विचार, आप संपर्क में बैठे, आपको सहज ही अनुभव होगा, सहज अनुभव होगा। वाणी में शांति, वाणी का आकर्षण, उसके सानिध्य में बैठ करके अपने आप आपको शांति की अनुभूति होगी। जैसे आप एसी के पास पहुंच जाएं तो गर्मी से ठंडक मिलती है, वैसे वहां पहुंचने पर आप सहज ही शांत भाव में हो जाएंगे। तो अनुभव जब होता है तो पता तो चलने लगता है। फूल जब खिलेगा तो और किसी को पता न चले, लेकिन जो वास्तव में मधुमक्खी और भंवरे हैं उनको तो पता चल जाता है कि जंगल के एकांत में भी फूल कहाँ खिला है। हमको आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जो भंवरे होते हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, उनको पता चल जाता है। वैसे जो जिज्ञासु होते हैं, जो सही अर्थ में भगवान के प्रति, भगवान को, सत्य को, इस संसार की वास्तविकता को सचमुच आध्यात्मिक भाव के होते हैं, ऐसे लोग निसंदेह अनुभव करके वो खोज ही लेते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं, और उनको अनुभव भी हो जाता है कि यहाँ कुछ विशेष मिलने वाला है। तो अनुभव का ज्ञान साधन जन्य है। छोटो बढ़ो न घटी बढ़ी, आप ही सब प्रकाश, कह मलूक अनादि हरि, साधन को विश्वास। जो साधन करते हैं उनको विश्वास होता है। तो साधन जन है, ये आत्मगम है, अनुभव की बात है। तो काग भुसुंडी कहते हैं मेरा अनुभव है, कौन जो निजह जन्मे उनाही, मैं खगेश भ्रमि जग माही, अथकहूँ करि कोटि कर्म गुसाई, सुखी न भयऊँ अब ही के नाई। कौन ऐसी जोनी है जहाँ मेरा जन्म नहीं हुआ और सुखी होने के करोड़ों उपाय नहीं किए, और उन सब उपायों को करके हमने देख लिया, पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो सुख आज हमको है यह सुख कभी कहीं नहीं था। तो इसी पर गरुड़ जी ने पूछा था कि आखिर ये सुख जो आज आप सुखी हैं, जो राजा महाराजा बन के भी ना हो सके, आज आप इस बिल्कुल ही भौतिक संसाधनों से हीन अवस्था में कितने सुखी कैसे हैं आप। तब वहां पर कहते हैं कि ये अनुभव अब सुनो, कैसे हूं मैं, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। बिना हरि भजन के क्लेश जीवन का नहीं जाता। गुरु महाराज कहते हैं मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाओ हो, आ ऊंचे महलन जड़ित मनिगन, सुख तबहु नहीं पाओ हो। कहते हैं सब बना के देख लो, सुखी नहीं हो सकते आप, आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती। सुख शांति इसका संबंध बाहरी भौतिक संसाधन की व्यवस्था या उपलब्धियों से नहीं है। जीवन में सुखी और शांति अगर आती है तो वह आपके ईश्वर भक्ति से है, वो अंदर की शांति से है। और अंदर की शांति कहते हैं कि करोड़ों उपाय कर लो, करोड़ों उपाय कर लो, जब तक ध्यान बिनु मन अथिर जाऊं, शांति नहीं पावे सोई। जो ध्यान नहीं किया, ध्यान करके जिसने अपने चित्त को स्थिर नहीं किया, मन को स्थिर नहीं किया, उसको शांति नहीं होगी। और जहाँ शांति नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं अशांतस्य कुतो सुखम। जो मनुष्य अंदर से अशांत है उसको सुख कैसा।
उसको सुख कैसा? सुख वास्तव में सुख शांति है, मन की शांति में ही सुख है। तो शांति में सुख है, इस बात को जानिए। और ये शांति बाहर के किसी वस्तु से नहीं आती है। बाहर से आपको सुख का साधन मिलेगा। कार सुख का साधन, एक साधन है, सुखी मन की स्थिति है ना। आप मारुति आपके पास है, आपके पास स्कूटर जब पहली बार आया, बाइक आया, बड़े खुश होते हैं आप। कुछ दिन के बाद 10 लोगों 20 लोगों के पास होता है, तब भी आपकी खुशी रहती है, थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जिस दिन आपके पड़ोसी के पास कार आ जाती है, तो आपके मोटरसाइकिल में अब सुख नहीं लगता है। जनरल लोगों की सोच है, क्योंकि आपको लगता है कि कार ज्यादा सुख का साधन है। जब तक किसी के पास नहीं था आपको लग रहा था, क्योंकि आपको लगता है कि सबसे विशेष हो जाने पर सुख होता है। और महापुरुष कहते हैं कि विशेष होने के चक्कर में संघर्ष में आप पड़ जाते हैं, और संघर्ष में कभी शांति होती है? संघर्ष में कभी शांति नहीं होती है। शांति तो सहज जीवन जीने में है। अंत तो कभी है नहीं किसी का, एक शिखर से दूसरा, दूसरे से तीसरा। इस संघर्ष में आप अपने जीवन को जीने से पहले बीत जाओगे। कालो न याति वै में वै आता, समय नहीं बीतेगा, आप ही बीत जाएंगे। तो जीवन का आनंद ही नहीं जान पाएंगे। इसीलिए सहज और शांत भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, और ईश्वर की कृपा से जो उस ड्यूटी के परिणाम से मिलता है, उसमें अपने चादर को समेट, पैर को उसी चादर के अनुसार समेट कर जीना सीख लीजिए। जीवन यात्रा सुखमय और शांतिमय हो जाएगी। और ये विचार आपको दुनिया के किसी विद्यालय में नहीं मिलेगा, ये अध्यात्म विद्यालय में मिलेगा। और ऐसा बनने के लिए जो मन की शांति, मन चित्त में जब रजोगुण होगा ना, तो आप प्रवचन सुन लीजिएगा कि बाबा बोले हैं कि बाहरी उपलब्धियां आपके जीवन में आ जाए, उससे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन बाहरी उपलब्धियों के लिए देखा देखी में आप संघर्ष में उतरेंगे, क्योंकि आप गुणों के प्रभाव में हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण हैं जो हमारे मन को, हमारी वृत्ति को चलाते हैं। जब तक आप रजोगुणी, तमोगुणी वृत्ति में रहेंगे, तब तक ये सुना हुआ ज्ञान टिकेगा नहीं। सात्विक वृत्ति जब आपकी होगी, ज्ञान स्थिर होने लगता है। तो सात्विक वृत्ति बिना सत्संग के, बिना ध्यान के होती ही नहीं है। इसीलिए ध्यान और सत्संग करिए, मनोवृत्ति का सिमटाव करिए, और तब अपने आप संघर्ष से आप बाहर रहेंगे, सुखी रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अमीर नहीं बनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि संघर्ष मत कीजिए। संघर्ष का मतलब है देखा देखी वाले जीवन को मत जिए। आप अपने हिसाब से जीवन जिए, अपनी स्थिति से जीवन जिए। वरना कर्ज लेंगे, बेईमानी करेंगे, फिर जैसे भी होगा, जब वही चाहिए तो चोरी भी कर सकते हैं। और जैसे आप गलत राह पर जाएंगे, आप जान लीजिए कि आप उतने बंधन में पड़ते जाएंगे। गलत राह, गलत कर्म व्यक्ति को बंधन में बांधता है, और अच्छे कर्म व्यक्ति को बंधन को ढीला करता है। और उदाहरण आपको दे देता हूँ। आप अच्छे राह पर चलते हैं, आप दुनिया में कहीं जाइए, कोई झंझट है। हम लोग कहीं जाते हैं, स्कूल में सो जाते हैं, स्कूल में दरवाज़ा भी नहीं होगा, खिड़की टूटी हुई, तो भी सो जाते हैं। भय नहीं होता कोई आएगा पकड़ लेगा, कोई आएगा मार देगा। पलटू सोए मगन में साहब चौकीदार। लेकिन जब आप अपराधी हो गए, आप अपराधी, आपने किसी की हत्या कर दी, आप थाना के आगे से गुजर जाइएगा, जहां पुलिस आई है वहां आप चले जाइएगा। आपकी हिम्मत है कि आप बाजार में सरेआम घूम लें? आप सीमा आपकी सिमट गई है,
घेरा आप पर बढ़ गया, आप कहाँ रहेंगे? छिप कर रहेंगे, छिप के रहेंगे ना। गांव में भी आप खुलकर दिन में नहीं घूमेंगे कि क्या पता कोई मोबाइल से हाय हेलो पुलिस को कर दे। तो आप बंधन में हैं, आपकी सीमा सिमट गई है, हर जगह आप नहीं जा सकते, लिमिट हो गए आपके लिए, इलाका लिमिट हो गया, समय लिमिट हो गया, आए भागे। और जब पकड़े गए, अपराध किए हैं तो छिप छिप के रह रहे हैं, और जब पकड़े गए तो जेल में रहे, तो और बाउंड्री छोटी हुई ना आपकी, जेल की बाउंड्री में ही रहेंगे ना। अगर बहुत बड़े अपराधी हैं, जेल में हरकत बहुत बड़ी है आपकी, कई हत्याओं के अपराध हैं, आप पर फांसी की सजा होने वाली हो, तो उस आदमी को जेल में भी सेल घर में डाल दिया जाता है। मैं जेल में गया हूँ चोर सिर्फ बड़ा काम करके नहीं, सत्संग करने के लिए। तो मैंने देखा सेल घर 5x3 का कमरा, उसमें मैंने देखा आनंद मोहन सिंह को देखा था मैं भागलपुर के सेल घर में। तो कितना छोटा सा, आप कितने बंधन में पड़ते चले गए, कितने सिकुड़ते गए आप, बंधन पड़ता गया ना। कर्म ठीक नहीं था, और कर्म आपका ठीक है तो सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम, कहीं कोई बंधन है, कहीं जा सकते। तो सत्कर्म स्वतंत्रता देता है, अपराधीन सुख सपने होना ही। जो आदमी जितना ही सीमाओं में घिरता जाता है, वो आदमी उतना दुखी होते चला जाता है, और जो आदमी जितनी ही सीमाओं से मुक्त होते चला जाता है, जिसके जीवन में सीमाएं बढ़ती जाती है, वो सुखी होते जाता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, अगाध जल की मछली सुखी रहती है, तालाब वाली नहीं होती। जिमी हरि शरण न एक बाधा, वैसे जब आप परमात्मा के शरण में चले जाएंगे तो आपके जीवन की बाधाएं खत्म हो जाएगी, जीवन की बाधाएं खत्म हो जाएगी। तो हमको किधर होना है? काकभुसुंडी कहते हैं हमने भगवान की शरणागति ली, हमारे जीवन में सुख आ गया, अब कोई दुख नहीं है, आनंद में हूँ। हो सकता है हमको कभी खाने के लिए न मिले, कभी घी खाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, लेकिन मेरे जीवन के आनंद को कोई मुझसे छीन नहीं सकता है, मेरे जीवन की शांति को कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। मैं वो अवस्था में उस अवस्था को मैं प्राप्त कर लिया हूँ जिसके लिए आनंद में सुखी होने के लिए बाहर के किसी अब संसाधन और बाहर के किसी परिस्थिति का और बाहर के किसी व्यक्ति की महिमा का कोई मतलब नहीं है। कि मान बड़ाई कोई कर रहा है कि निंदा कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। जैसा अमृत तैसा विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हरस शोक जाके नहीं, शत्रु मित्र समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्तता हितु जान। उस अवस्था में तो ये भगवान की भक्ति से होता है, ईश्वर भक्ति से होता है, ध्यान से होता है। भक्ति बिना ध्यान की, भक्ति रीढ़ टूटी हुई देह के समान है जो खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। इसीलिए ध्यान भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अंग है। इसके बिना भक्ति नहीं है। वो भक्ति नहीं है जो भक्ति आपको काकभुसुंडी की तरह कहने का अनुभव दे दे कि अब हमारे सुखी न भयऊ अबहि के नाही। काकभुसुंडी की स्थिति आपको तब आएगी जैसा काकभुसुंडी ने साधन किया। आप पढ़ लीजिए, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि किस तरह उनकी नाम जप करते थे, सत्संग करते थे, नाम जप करते थे, मानस ध्यान करते थे, ज्योति नाद योग सब का वर्णन है काकभुसुंडी के भक्ति के बारे में। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को उपदेश किया उनके सारी दादाओं को, तो जिस तरह की भक्ति की है उस तरह की आप भक्ति कीजिए। वही भक्ति का प्रचार संत लोग करते हैं कि अंतर्गति, अंतर साधन करना होगा, चित्तवृत्ति का निरोध करके चित्त को निर्मल करना होगा, उसकी साधना आपको जाननी होगी। ये 4 साधन संत मत में बताया जाता है, जो शास्त्रों में है, संतों की वाणियों में है कि बैठिए, एक मंत्र जप कीजिए, इष्ट रूप का ध्यान कीजिए, ज्योति और नाद की साधना कीजिए।
तो आप अपने मनोवृत्ति को भी, संसार में भी आप सहज रहेंगे और परमार्थ आपका उत्तम बन जाएगा। लोक परलोक दोनों को उत्तम बनाने वाला जो परलोक यहाँ सुचाऊ सुनि मम बचन हृदय दृढ़ सुलभ सुखद मारा गया भाई भगति मोरी पुराण से गए। लेकिन कहते हैं राम कृपा जब तक नहीं होती है तब तक राम की महिमा जानने में नहीं आती है। तो राम की कृपा होती है, वही राम की महिमा को जानता है, उसी को राम परमात्मा में विश्वास होता है। और विश्वास जब होती है तो भक्ति दृढ़ होती है, और भक्ति जब दृढ़ होती है तो गुरु की कृपा से अनुभूति होती है, और अंत में अनुभव भी उस ईश्वर का होकर जीवन कल्याण के पथ पर बढ़ जाता है। तो राम की कृपा किन पर है? तो कहते हैं कि राम की कृपा का प्रमाण यही है, आग निगमागम जो भी धर्म है, शास्त्र हैं, कहाँ ही सिद्ध मुनि नहीं संदेहा, निगमागम पुराण मत येहा, कहाँ ही सिद्ध मुनि नहीं संदेहा, असंत विशुद्ध मिलहि परते ही चित वही राम कृपा कर जेहि। जब जीवन में सत्संग मिल जाए, सदाचारी महापुरुष मिल जाए, साधनशील महापुरुष मिल जाए और उनके सानिध्य मिल जाए, उनके विचार सुनने का अवसर मिल जाए, तो समझ लीजिए कि राम की कृपा हो गई। तो राम कृपा से सत्संग मिलता है, तो सत्संग मिल जाए तो राम की कृपा हो गई। अब आप पर है कि इस कृपा को आप सदुपयोग करें या इस कृपा को आप दुरुपयोग करें। तो राम की कृपा से सत्संग मिलता है, और जब मिलता है तो ऊपर वाले की कृपा है, आप भगवान की बात सुनेंगे तो आपको भगवान पर भरोसा होगा। जिसके बारे में सुनेंगे उसके प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, एक विश्वास बढ़ेगा, एक लगाव सा होगा, तो फिर आप उस ओर चलने के लिए प्रेरित होंगे। जब प्रेरित होंगे तो रास्ता तो कहीं बाहर में है नहीं, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। लेकिन इस राह को जो सहरग सुषुम्ना का रास्ता है, ये आप अपने से तो जानेंगे नहीं, बिनु गुरु होएंगे ज्ञान। काकभूषुंडी कहते बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु महाराज कहते बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है नहीं। और नचिकेता को यमराज ने यही कहा था कि तुम ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो कि वह भक्ति का मार्ग कहाँ है? कहा वो मनुष्य के शरीर में है, मैंने सुना है, बड़ा सूक्ष्म रास्ता है, लेकिन कहाँ है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर है रास्ता सूक्ष्म। इसको सही सही जानने के लिए कि वह सूक्ष्म रास्ता दशम द्वार सुषुम्ना कहाँ है, तद विधि क्या करना होगा आपको? उत्तिष्ठता जागृता पराबरा निबोधता।